प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चांद। सबसे पहले इस सबक के खास अल्फाज: गौर, चमकता, रोशनी, गर्दिश, ग्रहण। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबक को पढ़ते हैं। क्या आपने कभी चांद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। दूसरे सफ़े की तरफ चलते हैं। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। गर्दिश प्यारे बच्चों कहते हैं घूमने को, हिलने को, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे राउंड एंड राउंड करने को, यानी गोल गोल घूमने को गर्दिश कहते हैं। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी भी ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इस वजह से जमीन का साया चांद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया जमीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चांद रोशन नहीं होता और हम कहते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया है। प्यारे बच्चों, इस सबक के अंदर हमने चांद के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि चांद किस तरीके से जमीन के गिर्द गर्दिश करता है और चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। तो चलिए इस सबक के खास हिस्सों को हाईलाइट कर लेते हैं। क्या आपने कभी चांद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। प्यारे बच्चों, ये इस सबक का खास हिस्सा है। वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। प्यारे बच्चों, चांद तो वाकई में जब आसमान पर रात में दिखता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो मंजर बहुत ही अच्छा होता है, दिल फरेब मंजर होता है। आगे बढ़ते हैं। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आईना रोशन हो जाता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है, यानी वो रिफ्लेक्ट करता है। उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो सूरज की रोशनी की वजह से उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी की वजह से चमकता है। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। प्यारे बच्चों, ये ज़रूरी बात है, चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है क्योंकि चांद जमीन का एक सैयारा है और वो जमीन के गिर्द ही गर्दिश करता है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत ही ज़रूरी बात बताई गई है, हम इसको हाईलाइट करते हैं। और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, यानी ज़मीन जब घूमेगी तो ज़मीन के गिर्द कौन घूम रहा है? प्यारे बच्चों, चांद। तो चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है और ज़मीन सूरज के गिर्द। यानी यहाँ हमें ये पता चलता है कि चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है और जब ज़मीन, यानी ज़मीन के गिर्द ऑलरेडी एक तरीके से पहले से ही ऐसे, फर्ज करें ये एक ज़मीन है और इसके गिर्द ये चांद घूम रहा है। अब ये ज़मीन पूरी यहाँ आ गई, यानी ज़मीन और चांद दोनों यहाँ आ गए। तो ज़मीन
सूरज के गिर्द यानी जमीन और चांद दोनों सूरज के गिर्द घूमते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत जरूरी सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, यानी प्यारे बच्चों, सूरज की रोशनी सीधी चांद पर नहीं आ रही। इसका मतलब सूरज और चांद या चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ गई है। अब जब इसकी रोशनी पहले जमीन पर पड़ेगी तो उसकी रोशनी चांद पर नहीं पड़ेगी, इसलिए चांद अंधेरा हो जाता है या उसका साया हो जाता है। सूरज का साया चांद पे आ रहा होता है या जमीन का साया चांद पे आ रहा होता है। तो सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ती और जमीन का साया चांद पे आ रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। इस वजह से जमीन का साया चांद पर पड़ता है। ये देखें, बिल्कुल वही बात, इस वजह से जमीन का साया चांद पर पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया जमीन पर पड़ता है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया चांद पर पड़ता है, क्योंकि सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है और हमारा साया जमीन पर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही। आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा होता है तो चांद रोशन नहीं होता। ये देखें प्यारे बच्चों, जब ऐसा होता है तो चांद रोशन नहीं होता और हम कहते हैं कि चांद को ग्रहण लग गया है। प्यारे बच्चों, इसीलिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा होगा कि चांद को ग्रहण लग जाता है। प्यारे बच्चों, इसीलिए हमने देखा होगा कि चांद को ग्रहण लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस सबक की मशक शुरू हो रही है। प्यारे बच्चों, इस मशक के पहले हिस्से में हमें कहा गया है, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और जुमलों में इन्हें तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाएं। प्यारे बच्चों, जैसे इन्होंने कहा है कि हम दायरा बनाएं, आप अपनी नोटबुक के अंदर इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। जैसे यहाँ रोशनी, इसके गिर्द दायरा बनाएंगे और यहाँ दायरा बनाएंगे रोशनी। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूंगा ग्रीन कलर से और दूसरे कलर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लफ्ज हमारे पास दिए गए हैं चांद, रोशनी, साया, रोशन। तो चलिए इन अल्फाजों को इन जुमलों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला जुमला है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। प्यारे बच्चों, किसकी रोशनी? रोशनी। प्यारे बच्चों, हमें यहाँ ढूंढना है रोशनी। ये रहा रोशनी, ये रहा रोशनी। तो हाईलाइट करेंगे रोशनी, रोशनी। बिल्कुल ऐसे। दूसरे जुमले की तरफ बढ़ेंगे। क्या आपने कभी चांद को गौर से देखा है? यहाँ पे हमारे पास लफ्ज हमें मिला चांद, यहाँ पे भी है चांद। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। इसको हम येलो कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, पीले कलर से। चांद, चांद। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जुमला है, वो रोशन हो जाता है। हमारे पास एक लफ्ज और मिला जो कि है रोशन। ये रहा रोशन। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं लाल कलर से। रोशन, रोशन। चौथे जुमले की तरफ पढ़ते हैं। हमारा साया जमीन पर पड़ता है। प्यारे बच्चों, इसमें साया ये रहा। हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं नीले कलर से। नीले रंग के साथ साया, साया। आगे बढ़ते हैं। इस मश्क का दूसरा हिस्सा है अरकान बनाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पिछली जमातों के अंदर हमने लफ्ज तोड़िए, जोड़िए, अरकान मिलाइए, ये सब हमने किया है, यहाँ भी वही है।
हम यहाँ पे अरकानों को मिलाएंगे। मैं ज़बानी बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल बढ़िए, काफ दो चश्मी है अलिफ, दे खा। यहाँ पे हम लिखेंगे दे खा, मिला के लिखेंगे देखा। आगे बढ़ते हैं। रे वाव शीन छोटी है, नून छोटी है, रोशनी यहाँ पे हम लिखेंगे रोशनी। चे मीम काफ ते अलिफ चमकता, यहाँ पे हम लिखेंगे चमकता। जे मीम छोटी है नून, यहाँ पे हम लिखेंगे जमीन। आगे बढ़ते हैं। मश्क के तीसरे हिस्से में हमें दिया गया है दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। दर्ज झेल प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए सवालों को कहा गया है दर्ज झेल, यानी नीचे दिए गए। चलिए शुरू करते हैं, इनके ज़बानी हमें जवाब देने हैं। चलें शुरू करते हैं। मैं इनके जवाबात दूंगा और आप उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, चांद किसके गिर्द गर्दिश करता है? प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में पढ़ा चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। दूसरा सवाल है, किसकी रोशनी से चांद रोशन होता है? प्यारे बच्चों, इस सबक में हमने पढ़ा था सूरज की रोशनी से चांद रोशन होता है। यहाँ हम लिखेंगे सूरज की रोशनी से चांद रोशन होता है। तीसरा सवाल है, जब चांद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपको इस सबक में याद होगा हमने पढ़ा था कि चांद कब रोशन नहीं रहता, जब कभी कभी ज़मीन चांद और सूरज के बीच या सूरज और चांद के बीच आ जाती है तो चांद रोशन नहीं रहता और ज़मीन का साया चांद पे पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं? चांद को ग्रहण लग गया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मुंदरज झेल अल्फाज को उनके मुताजात से मिलाएं। प्यारे बच्चों, चलिए इनको इनके मुताजात से मिलाते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास अल्फाज हैं और यहाँ हमारे पास मुताजात हैं। शुरू करते हैं। रात, रोशनी, जमीन। मुताजात हैं हमारे पास आसमान, दिन, तारीखी। तारीकी, तारीकी मतलब अंधेरा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रात। रात का मुताजाद होगा दिन। रात, दिन, ये दिन, रात। ठीक है, इनको इससे मिला देते हैं। इस तरीके से। दूसरा हमारे पास है रोशनी। रोशनी का मुतादाद है यहाँ पे तारीकी। रोशनी, तारीकी, यहाँ हम इसको इससे मिलाएंगे। तीसरा हमारे पास है ज़मीन। प्यारे बच्चों, ज़मीन का मुतादाद क्या होता है? ज़मीन का मुतादाद होता है आसमान। चलिए इसको इससे मिला देते हैं। प्यारे बच्चों, आज के सबक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।